हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career. वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर सप्लायर रेटिंग। जब सप्लायर आपका डेवलप होके अप्रूव्ड लिस्ट में आ जाता है और आपका पार्ट उसने डेवलप करके दे दिया और वो पार्ट रेगुलर सप्लाई में आ गया है, अब आपको क्या करना है, सप्लायर की परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करना है और उसकी परफॉर्मेंस को रेटिंग देनी है। तो परफॉर्मेंस की रेटिंग कैसे दोगे, ये ये WI है, वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर सप्लायर रेटिंग। इसमें डॉक्यूमेंट नंबर जो दिया गया है WIPU01, इससे हम कैसे देंगे, इसका मैं आपको कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर पढ़ाऊंगा, वहाँ से पता लग जाएगा। तो क्या इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लायर की जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। 4 फैक्टर पे। पहला फैक्टर कौन सा है, क्वालिटी रेटिंग, ओके, जिससे QR बोलेंगे। दूसरा फैक्टर है डिलीवरी रेटिंग। तीसरा फैक्टर है सर्विस रेटिंग, ओके, SR, शॉर्ट फॉर्म SR बोलेंगे। चौथा फैक्टर है लाइन डिसरप्शन रेटिंग, ओके, और इंक्लूडिंग यार होल्डिंग और स्टॉप शिपमेंट। तो इसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे लाइन डिसरप्शन को LD। तो कैसे इसे स्टार्ट करना है, क्वालिटी रेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वालिटी रेटिंग का फार्मूला क्या है, क्वांटिटी रिसीव्ड माइनस क्वांटिटी रिजेक्टेड इनटू 100 डिवाइड बाय क्वांटिटी रिसीव्ड। तो क्वालिटी रेटिंग कैसे आप निकालोगे, जितना भी मटेरियल आपने PO में लिख के दिया था कि हमें इतना क्वांटिटी चाहिए, सपोज करो आपने उसको बोला मुझे 500 पार्ट चाहिए एज पर PO, उसने 500 पार्ट आपको डिस्पैच करके दिया और जब इनकमिंग क्वालिटी वाले ने चेक किया तो वहाँ आपको 100 पार्ट उसके रिजेक्ट मिल गए, तो ओके पार्ट कितने हो गए, 400। तो यही उसने फॉर्मूला लगाना है, क्वांटिटी रिसीव्ड 500, क्वांटिटी रिजेक्टेड 100 डिवाइड बाय क्वांटिटी रिसीव्ड, तो इनटू में आपका 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी 500 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 500, यानी 400 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 करके जो भी आएगा इसका वो क्वालिटी रेटिंग आ जाएगी किसी एक पर्टिकुलर सप्लायर की। दूसरा आपको क्या करना है, डिलीवरी रेटिंग कैलकुलेट करनी है। तो डिलीवरी रेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल क्वांटिटी रिसीव्ड डिवाइड बाय टोटल शेड्यूल क्वांटिटी इंटू 100। अब सपोज करो आपने PO में शेड्यूल क्वांटिटी दिया था उसको 500 का, मगर वो 100 पार्ट उसने बना नहीं पाया जी, तो कितने आपको डिस्पैच किया उसने, 400 पार्ट का। तो टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी हो गया 400 एंड टोटल शेड्यूल क्वांटिटी हो गया 500। तो इनको हम डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिलीवरी रेटिंग आ जाएगा। सर्विस रेटिंग में हमें क्या क्या देखना पड़ता है सर्विस के लिए क्या क्या सब फैक्टर देखेंगे। पहला पॉइंट है कोऑपरेटिवनेस एंड रेडीनेस टू हेल्प इन इमरजेंसी। यहाँ पे एग्जीजेंसीज को इमरजेंसी बोलेंगे। इसने बोला है कि अगर आपका सप्लायर आपको कोऑपरेट करता है इमरजेंसी में तो आप उसको 20 नंबर दे सकते हो अपनी तरफ से। अगर आपका सप्लायर आपको परेशान करता है, आपकी इमरजेंसी को समझता नहीं है, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो आप उसके 20 के 20 नंबर काट सकते हो। सेकंड क्या है इसमें, रेडीनेस टू रिप्लेस रिजेक्टेड मटेरियल। अगर सप्लायर से ख़राब मटेरियल आ जाता है, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी, हेलो सर, थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो रहा है। नहीं, मेरे यहाँ तो सही आ रहा है, आपकी तरफ से हो रहा है क्या ऐसा, आवाज़ आ रही नहीं आ रही?
हाँ सर, मेरी ओर से हो रहा है, मेरी ओर से ही हो रहा है। अब मेरी हाँ आवाज सर, आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। हम्म। तो सेकंड जो हाँ जी, फैक्टर हाँ है, जी, आ रही है, आवाज आ रही हाँ, है। सेकंड फैक्टर है रेडीनेस टू रिप्लेस रिजेक्टेड मटेरियल। इसके भी 20 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। जी, अगर आपके सप्लायर से कोई मटेरियल जी, मटेरियल रिजेक्ट होके आ जाता है, तो क्या आपका सप्लायर उस जी, मटेरियल को इमीडिएटली रिप्लेस कर देता है या नहीं करता? कि आपको बदतमीजी तो नहीं कर रहा वो? ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्स जी, देता जी, है, टाइम पे जी, रिप्लेस कर देता है, तो 20 नंबर दे दोगे। नहीं देता है तो 20 नंबर उसे काट लेना है। तीसरा फैक्टर जी, है प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑन टाइम। आपने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगा, जैसे पीपैप के डॉक्यूमेंट या कोई टेस्टिंग सर्टिफिकेट मांगा या कोई पैकिंग सर्टिफिकेट मांगा, कुछ भी मांगा आपने उससे, वो आपको टाइम टू टाइम दे रहा है, कोई आपको परेशान नहीं करता है, तो 20 नंबर उसको दे दो। अगर नहीं देता है, आपको परेशान करता है, तो 20 नंबर काट सकते हैं। चौथा फैक्टर है प्रॉम्प्टनेस इन रिप्लाई। आपको कितनी जल्दी रिप्लाई करता है, वो रिस्पॉन्स कितनी जल्दी करता है। कई बार ऐसा होता है ना, आपने मेल कर दिया, वो 24-24 घंटे तक, एक एक हफ्ते तक जी, रिप्लाई नहीं कर रहा है मटेरियल आपके रिस्पॉन्स का। तो आप उसको ऐसे केस में क्या करोगे? तो चौथा पॉइंट क्या है? प्रॉम्प्टनेस। अगर आपको प्रॉम्प्टली रिप्लाई दे रहा है, रिस्पॉन्स जी, दे रहा है इमीडिएटली, और 20 नंबर दे दो। नहीं दे रहा तो 20 नंबर काट लो। नेक्स्ट है जी, कोऑपरेटिव डिलीवरी एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स फॉर अवॉइडिंग रीअकरेंस ऑफ डिफेक्ट कंप्लेंट्स। अब आपके पास डिलीवरी टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। और दूसरा, इसको आप ये देखो कि जो डिफेक्ट आते हैं डिलीवरी से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, वो आपको टाइम टू टाइम करेक्टिव एक्शन, काउंटर मेजर, एक्शन प्लान दे रहा है नहीं दे रहा, कापा भर के देता है नहीं देता। अगर आता है टाइम जी, टू टाइम, जी, उसके डिफेक्ट कम हो रहे हैं, और डिफेक्ट अगर आ जाता है तो वो आपको काउंटर मेजर देता है, तो 20 नंबर दे दो। अगर आप उसको बोलते रहते हो, नहीं दे जी, रहा है, वो ओपन है सारे डिफेक्ट के लिए काउंटर मेजर, तो आप उसको 20 नंबर काट सकते हो। जी, तो ये 5 सब ठीक, फैक्टर हैं सर्विस रेटिंग कैलकुलेट करने के लिए। सो जी, टोटल सर्विस रेटिंग कैसे कैलकुलेट होगी? S1, S2, S3 को, S4, S5 को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ऐड कर देंगे, जी, हाँ। जी, लाइन डिसरप्शन रेटिंग इंटरनल कस्टमर इंक्लूडिंग यार्ड होल्ड और जी, स्टॉप शिपमेंट। तो लाइन डिसरप्शन कैसे कैलकुलेट करनी है? इफ प्रोडक्शन लाइन इज जी, स्टॉप्ड, देन 0% मार्क्स दे देना है उसको। जैसे जी, कस्ट सप्लायर के मटेरियल की वजह से आपका प्रोडक्शन डाउन हो गया, आपकी लाइन स्टॉप हो गई, जी, और आपके कस्टमर जी, के आप तुम्हारे कस्टमर से कोई इशू आ गया इसके पार्ट की वजह से, सप्लायर की वजह से, तो आप वहाँ पे उसको जी, 0 नंबर दे दोगे। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो पूरे के पूरे 100% उसे आप नंबर दे सकते हो। ठीक है। लाइन जी, डिस्क्रिप्शन में जी, ठीक है सर। वेटिंग कैसे देना है? क्योंकि जितने भी 5 फैक्टर मैंने बताए हैं, 4 फैक्टर ये, इन चारों फैक्टरों जी, को अगर मल्टीप्लाई करें तो पूरा हमने किस में से देना है? 100 में से देना होता है इनको। ठीक है। तो ठीक है सर। 100 में, जी, जो हमने 100 में से जो वेटिंग जो रखी गई है, क्वालिटी रेटिंग की जी, वेटेज है 45%, डिलीवरी रेटिंग जी, वेटेज है 40%, सर्विस रेटिंग है 10%, लाइन डिस्रप्शन है 0.5%। ठीक है। अगर जी, मैं इसको प्लस 5%, जी, करूं, जी, 45 प्लस 40 85 प्लस 10 95 प्लस 5 100, तो 100 को हमने जी, इन जी, जी, चारों टोटल चार 100% फैक्टर में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया है। हाँ। जी, अब इनको हमें ये देखना है कि कितना कितना परसेंट आ रहा है। ओके। तो हम जब जी, कैलकुलेट जी, करेंगे, जैसे मैंने क्वालिटी रेटिंग कैलकुलेट करी, अब क्वालिटी रेटिंग मेरी जी, कितनी भी निकल के आई है, मुझे ओवरऑल रेटिंग निकालना है उसका। ठीक है। तो क्वालिटी जी, रेटिंग को मैं 45%, यानी 45% का कितना हो गया? 0.45। जी, 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 0.45 जी, से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी क्वालिटी रेटिंग मल्टीप्लाई का। कर देंगे जितना हमारा हाँ। क्वालिटी। क्योंकि मैंने जी, वेटेज कितना दे रखा है क्वालिटी ठीक रेटिंग है को? सर। 45%। ऐसे ही 45, आप, हाँ, 45, ऐसे जी, ही डिलीवरी रेटिंग जो भी आपकी कैलकुलेट होके आएगी ऊपर से, उसको हमने वेटेज दे रखा है 0.4 का, तो 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट इनको फोर आप का। कांस्टेंट कह सकते हो। ठीक है जी। क्या कह सकते हो? कांस्टेंट, कि हमने इतना कांस्टेंट कर रखी है। कांस्टेंट है जी। हम्म। जी, जी, देन आपका सर्विस रेटिंग 10 है, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन लैंड जी, डिसरप्शन 5 है, तो 0.05 से। 0.05, इन जी, सबको मल्टीप्लाई जी, करके प्लस जी, करेंगे तो फाइनली जो रेटिंग आएगी, वो फाइनल रेटिंग उसकी कहलाएगी। तो क्या कह रहा है? जी, आफ्टर कैलकुलेटिंग द सप्लायर क्वालिटी रेटिंग, फर्दर एक्शन प्लान इज मेड एंड जी, कम्युनिकेटेड टू द सप्लायर एज फॉलो। तो कैसे उसको फॉलो करना है? फॉलो, ये रेटिंग का क्राइटेरिया है। जी,
ठीक है सर। तो एबव 90 है तो ए प्लस दे दोगे उसको, एक्सीलेंट है। जी 70 टू 90 के जी। बीच में है तो ए ग्रेड दे दोगे, गुड है। 50 टू 70 के बीच में सेटिस्फैक्ट्री है, और लेस देन 50% है तो जी। अनसेटिस्फैक्ट्री। आंसर। तो क्या कह रहा है वो, से जी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द सप्लायर टेलीफोनिक वाया ईमेल। आप उसको ये कैलकुलेटिंग करके दोगे सप्लायर को ईमेल ठीक है। इंडिविजुअली, और आप उसको मेल पे ये मेल करके भी दोगे उसे, और उसको अच्छा। थोड़ा अप्रिसिएशन भी करना है कि आपने अच्छा परसेंटेज लिया है। तो आपको ऐसे ही कीप इट अप, ऐसे करके जी उसको थोड़ा सा थम उसको अप्रिशिएट जी करना है। जी 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 जी। आस्क सप्लायर टू जी सर। इम्प्रूव द फर्दर, अगर वो 70 टू 90 के बीच में है या 50 टू 70 के बीच में है तो आप उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोलोगे। ठीक है। जी अब वो जी। लेस देन 50% है तो लेस देन 50% में क्या है, हम आपने यहाँ पे लिखा हुआ है WI में कि लगातार 3 महीने तक आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होता है, अनसेटिस्फैक्ट्री रहता है, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपसे सप्लाई विड्रॉ कर ली अच्छा। जाएगी, आपको हम जी। टर्मिनेट कर देंगे। ठीक विड्रॉल है, ले। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वार्न दी सप्लायर जी जी एंड जी जी मॉनिटर परफॉर्मेंस दैट इज नेक्स्ट 3 मंथ, नो इम्प्रूवमेंट, रिमूव्ड फ्रॉम द जी। सप्लायर लिस्ट। रिमूव फ्रॉम द सप्लाई लिस्ट। तो ठीक। ये आपका सप्लायर रेटिंग कैलकुलेट करने का WI है। इसी फॉर्मेट में आप तो कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मैं आपको एक्सेल शीट में और बता देता हूँ कि सभी सप्लायरों का एक साथ कैसे कैलकुलेट करना है।